अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फराना ज़ाहिदी मौज़म हूँ और आज क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो एक सवाल जो बार-बार स्टूडेंट्स का आ रहा था, उसके हवाले से सोचा कि छोटी-सी बात कर ली जाए। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सवाल ये आया है कि सदक़े को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा? सदक़ा बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है? क्या ज़कात सदका है? क्या फ़ितराना सदका है? क्या जो हम जनरली देते हैं मुश्किलात के वक़्त में वो सदका है? इसका जवाब ये है कि ये सब कुछ ही सदका है। लफ्ज़ सदक़े को अगर आप देखें तो वो सिद्क़ से है, दिल की सच्चाई से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए बंदा जब भी कोई काम करता है और ख़ास तौर पे जब वो कुछ खर्चता है, तो वो सदका कहलाता है, लेकिन दूसरे अमाल भी सदक़े में शामिल हो जाते हैं। सदक़े की 2 किस्में हैं, जैसा कि हर इबादत की 2 आप कैटेगरीज़ में उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑब्लिगेटरी यानी फ़र्ज़ है और एक वॉलंटरी यानी नफ़िल है, ठीक है? मसलन आप नमाज़ पढ़ते हो तो फ़र्ज़ नमाज़ें आपको पता है, वितर को वाजिब कंसिडर किया जाता है। अ, बट उसके अलावा सुन्नत है, फिर नवाफ़िल है, ये सारे नफ़िल ही की कैटेगरीज़ में आते हैं, ठीक है? तहज्जुद है, दिस इज़ ऑल एक्स्ट्रा, जिसका मतलब है कि अगर आप करेंगे तो बेइंतहा सवाब होगा और बहुत ज़्यादा एनकरेज किया गया है। अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। मगर करने के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और सवाब बहुत ज़्यादा एनकरेज किया गया है। अल्लाह ताला ने बुनियादी बेसिक्स हमें बता दिए हैं कि हमें क्या-क्या खर्चना है अल्लाह के रास्ते में और वो फ़र्ज़ सदक़ात हैं। फ़र्ज़ सदक़ात के अंदर आते हैं ज़कात, जो भी माल आपके पास सोना हो, पैसा हो, चाँदी हो, 1 साल पड़ी रहती है चीज़, उसके ऊपर 2.5% यानी 2.5%। उसके अलावा फ़ितरा है, वो आपके फ़र्ज़ सदक़ात में आ जाता है क्योंकि आपको ईद उल फ़ितर पे अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो अपनी अफ़ोर्डिंग के एतबार से सदक़ा फ़ितर देना है और सदक़ा फ़ितर रमज़ान के दौरान यानी ईद का चाँद नज़र आने से पहले देना है। इसी तरह जिन लोगों की ज़मीनें होती हैं, उनके ऊपर उश्र का सदक़ा उश्र है। फिर एक तरह से जो लोग रोज़ा नहीं रख पाते और उनकी सेहत ऐसी है कि वो आइंदा लगता भी नहीं है कि कभी रख पाएँगे, उनके लिए फ़िदिया सदका वो भी एक फ़र्ज़ है क्योंकि हमें वो अदा करना ही है। और कुरान पाक में और कुछ चीज़ों में हमें बता दिया गया है कि ये चीज़ तुम्हें खर्चनी है। इसके अलावा जो भी है वो नवाफ़िल सदक़ात में कैटेगरी में शुमार होते हैं। उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं। मसलन ज़कात के मसारिफ़ बता दिए गए हैं। सूरत तौबा में आया नंबर 60 में हमें ज़कात के 8 मसारिफ़ बता दिए गए हैं कि किस-किस को आप दे सकते हैं और 2.5% भी बता दिया गया है। जो नवाफ़िल है उसके लिए नहीं बताया गया। अब जैसे ज़कात आप लोग ये उमूमी एक सवाल आता है, सो येस दिस इज़ फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी मेनली, मगर जो सदक़ात हैं वो आप नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को भी दे सकते हैं। ज़कात डिज़र्व करने वाले लोगों के लिए एक सर्टेन लेवल चाहिए कि इतने से कम अगर वो अर्न करते हैं या उनके पास इतनी मालियत नहीं है, तो वो ज़कात डिज़र्विंग है। सदका आप किसी को भी दे सकते हैं, जैसे सफ़ेद पोश हैं जिनके पास गुज़र-बसर के लिए है भी और ज़कात में भी वैसे काफ़ी रिलैक्सेशंस हैं। लेकिन सदका तो आप मसलन अगर आप इवन अपनी फैमिली को खाना खिला रहे हैं, वो भी सदका है। अहादीस में कई एग्ज़ाम्पल्स बताई गई हैं, जिनमें से कुछ मैं मेंशन करूँगी। मसलन इंसान अपनी बीवी बच्चों पे जो खर्चता है शौहर, अ, वो तो उसका फ़र्ज़ ही बनता है, लेकिन बहुत पसंद फरमाया गया है और पर्टिकुलरली अगर वाइफ़ या औरत अपने घर पे खर्चती है तो क्योंकि वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो बहुत उसके लिए एक अच्छा सदका है। सदका खुशी के मौके पे भी दिया जाता है, मुश्किल के मौके पे भी दिया जाता है, बट जनरली भी दिया जाता है। हमेशा इसलिए नहीं होता कि नज़र दूर हो जाए। सदक़े का ताल्लुक कुरानी एतबार से काले रंग के बकरे, काले रंग की मुर्गी और इन सारी चीज़ों से नहीं है। आप जो भी दिल की सच्चाई से देंगे, हत्ता कि इतनी छोटी चीज़ हो सकती है कि आपने एक अंडा दिया किसी को, आपने एक
आटा थोड़ा सा दे दिया, आपने घर में पकी हुई चीज दे दी, आपने अल्लाह सुब्हानो ताला की रजा के लिए अपने वेल ऑफ रिश्तेदारों को भी खाने पे बुला लिया जो कि आपको नहीं बुलाते, आपने किसी को मोहब्बत से तोहफा दिया, जिसमें भी सिद्क़े दिल से आपकी नीयत ये है कि मैं अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च रही हूँ, वो सारा का सारा सदक़े में आता है और वो एक्स्ट्रा है। ये इसलिए भी रखा गया है कि ज़कात हर शख्स पे फ़र्ज़ नहीं है। यू हैव टू बी हैव ओनरशिप ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बी एबल टू गिव ज़कात, यानी आपके ऊपर ज़कात लागू होती है। लेकिन सदका हर वो इंसान दे सकता है, तो इवन जैसे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें भी इनकरेज करना चाहिए कि आप सदका जरूर देते रहें, क्योंकि ये बलाओं को टालता है, ये गुनाहों को माफ करता है सदके से। और कोई भी नफली जो इबादत है उससे बंदा अल्लाह सुब्हानो ताला के करीब होता चला जाता है। ये हमें हदीस कुदसी में बताया गया है। तो सदकात में ये सब शामिल है। कई दफा सिर्फ फाइनेंशियल सदका नहीं होता है। किसी रास्ते से कोई ऐसी चीज हटा देना जिससे किसी को नुकसान हो सकता था, वो भी सदके की कैटेगरी में आता है। किसी को कोई अच्छा मशवरा या अच्छी बात बताना सदका है। बहुत खूबसूरत सदका दीन की बात आगे पहुंचाना है। आप अगर डॉक्टर हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को कोई अच्छा मशवरा दे देते हैं जिससे उसकी सेहत बेहतर हो सकती है। आप जॉब प्लेस पे कोई मेंटरशिप करते हैं, आप किसी के लिए कोई अच्छी सिफारिश कर देते हैं, वो बंदा डिजर्व करता है, ये स्माइल करके किसी को देखना सदका है। हदीस में बताया गया है ना कि कलिमतुन तय्यबतुन सदका, यानी अच्छी बात कहना सदका है। किसी से खंदा पेशानी से मिलना और मुस्कुराकर बात करना वो भी सदके में आ जाता है। बट पर्टिकुलरली सदकात करते रहिए। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें बता दिया है कि देने से माल कम नहीं होता। और सूरतुल बकरा में अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें बताया, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम। जो भी तुम खर्च करते हो खैर में से यानी माल में से, अल्लाह सुब्हानो ताला बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जायज है और इनके अलावा किसी पे हसद जायज नहीं। और यहाँ अच्छी वाली हसद मुराद है, एज इन यू विश दैट आई शुड ऑल्सो बी एबल टू डू दिस थिंग। और ये हसद क्या है, या रश्क आप इसे ट्रांसलेट करके कहेंगे, अरबिक में हसद कहा गया है। एक वो शख्स है जिसे अल्लाह सुब्हानो ताला ने माल दिया और वो खर्चता है अल्लाह के रास्ते में। फिर एक जिसे अल्लाह सुब्हानो ताला ने अ, इल्म दिया और वो अल्लाह सुब्हानो ताला के रास्ते में खर्चता है और दूसरों को सिखाता है। तो ये तो खास बातें इस पर्टिकुलर हदीस में बताई गई हैं कि दो लोगों पर रश्क जायज है। ये जो मुत्तफकुन अलैह हदीस है इसमें ये दो बातें बताई गई हैं कि माल और इल्म दिया अल्लाह ने उसे और वो फिर आगे अल्लाह की रजा के लिए खर्चता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस रमदान और वैसे भी अल्लाह के रास्ते में खर्चते रहें, क्योंकि इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी होता है। कई दफा हमें वो चीज हमारे लिए अल्लाह ने नहीं दी होती, वो नेमत वो असल में किसी और के लिए हमारे पास आई होती है और हम सिर्फ रास्ता बन रहे होते हैं, हम सिर्फ जरिया बन रहे होते हैं कि दूसरे तक पहुंचाई जा सके। आप घर में कोई चीज पुरानी हो जाती है, वो आप दे रहे होते हैं, वो भी सदका है अगर वो अच्छी कंडीशन में आप इज्जत के साथ दूसरे को दे रहे हैं। सबसे अच्छा सदका ऑब्वियसली वो है जो हमें हदीस में बताया गया है, जो उस वक्त दिया जाए जब मुश्किलात ना हो और आपको जो आप चीज दे रहे हैं उसकी मोहब्बत भी बहुत हो, यानी अच्छी कंडीशन में आप चीज दे रहे हैं, आपको चीज पसंद भी बहुत है, तो वो भी सदकात में आती है। तो हम सिर्फ जक़ात पर ना रहें, हम ज्यादा ज्यादा सदकात भी देने की कोशिश करें। किसी चीज को, किसी सदक़े को छोटा ना समझिए और जितना बड़ा भी दे तो सुभान अल्लाह। सदका जारिया वो कैटेगरी है जो कि जारी रहेगा, जिसका सवाब आपके जाने के बाद भी। इसमें सिर्फ माल नहीं है, आपने मसलन किसी को फिर वही बात इल्म सिखाया, वो भी सदका जारिया है। तो ये सारी चीजें सदकात में शामिल होती हैं। रमदान और उसके अलावा और एक जरूर आखिरी टिप ये है कि कैलकुलेट जरूर कीजिए। आप नमाज पढ़ते हुए ये नहीं कहते कि मैं अंदाजे से नमाज पढ़ लूंगी, लेकिन अक्सर लोग जक़ात अंदाजे से दे रहे होते हैं। तो अंदाजे से जक़ात ना दीजिए, कैलकुलेशन से जक़ात दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।